तो अगर वो अंत में क्रोध आदि करता है तो निश्चित है उसको दुर्गति का बंध हो चुका है। वरना हमने बताया ना, इसको मान लीजिए नरक आयु का बंध हो गया और अब वो मरने को है, तो अंत समय में वो नरक आयु के जो प्रदेश हैं उसको जो आत्मा टच करने जाएगी तो वैसे ही उसके विचार बनने लगेंगे। अपन उसको कैसे समझाएं? आप मत समझो, जिसको समझना है वो समझ लेगा, और हमारी समझ में आएगा नहीं और हमें समझना भी नहीं है, हमारी समझ से कुछ होगा भी नहीं। तो इसलिए जो शास्त्र कहता है वो ये कहता है कि जब दुर्गति का बंध हो जाता है तो उसके विचार भी खराब हो जाते हैं अंत समय में। अच्छी आयु का बंध होता है, उसके अंत में नमोकार सुनने के, व्रती बनने के अथवा धर्म की बात को सुनने के विचार होते हैं, हर किसी के नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य गति का बंध हुआ होगा तो नियम नहीं लेगा, समझ लीजिए। मनुष्य गति का बंध होगा तो नियम व्रत नहीं लेगा, त्रियंच गति का बंध होगा तो नहीं लेगा, देवगति का बंध होगा तो ले लेगा, तो नियम ले लेगा। देवगति का होगा तो व्रत भी ले लेगा, प्रतिमाधारी भी बन जाएगा। और अगर मनुष्य गति का अगर उसका बंद हो गया तो नहीं लेगा। हल्के से नियम, हम आलू नहीं खाएंगे, ये मामूली नियम है, ये तो छोड़ सकता है, लेकिन व्रती नहीं बन सकता। इसलिए ये बातें हम शास्त्रों को पढ़ करके अपने दिमाग में रखना चाहिए। तुम्हें जब हम पहले आहार दे लें, अगर हमने किन्हीं आचार्य परमेश्वरी मुनि महाराज को भक्ति पूर्वक रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग आजीवन करके, आलू प्याज का त्याग आजीवन करके अगर हमने एक गिलास भी दे लिया है तो ये निश्चित मानिए आपको नरक गति और त्रियंच आयु दोनों का बंध नहीं हुआ है। अगर आपने चारों प्रकार रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग आजीवन किया है और आलू प्याज का त्याग आजीवन किया है तो नहीं 15 दिन के लिए त्याग है तो अभी कुछ नहीं है। हाँ तो नहीं माना जाए, तो आप त्रियंच गति में जा सकते हैं। इसका मतलब है आप त्रियंच गति के बंधक हैं, नरक गति के बंधक है, छोड़ेगा ही नहीं। नरक गति वाला तो देने ही नहीं जाएगा, त्रियंच गति वाला नियम नहीं लेगा, मनुष्य गति वाला नियम ले लेगा और देव गति वाला आजीवन त्याग कर देगा। ये पहचान है, ये हो गई पहचान। आहार दिया और पहचान हो गई। तो महाराज सबको जान लेते हैं, नियम लोगे तो ये रहोगे, नहीं लोगे तो ये रहोगे, नहीं दोगे तो ये रहोगे और दूर रहोगे तो ऐसे रहोगे। नेक्स्ट, गुरुदेव के चरणों में